नीतीश तेजस्वी की दोस्ती टूटने ही वाली है। इन तमाम कयासों के बीच में बिहार के अंदर एक तरफ रामचरितमानस के मुद्दे पर राम से जुड़ा हुआ जो विवाद है वो गहराया हुआ है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के मुद्दे पर जेडीयू सीधे तौर पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल से दो दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर गई है। बीजेपी तो पहले से आगे थी और अब सुधाकर सिंह के मामले पर भी जेडीयू ने आरजेडी को चारों तरफ से घेर रखा है। तेजस्वी यादव को जवाब देना है और यही वजह है कि इन तमाम कयासों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जेडीयू के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं। लेकिन इन सबसे इतर तमाम विवादों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभालने वाले तेजस्वी यादव स्वास्थ्य महकमे को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं। तमाम विवादों के बीच तेजस्वी यादव ने एक प्रेस रिलीज डाला है और बताया है कि 5 साल तक अपने कार्यस्थान पर जो डॉक्टर काम नहीं किए हैं उनके खिलाफ तेजस्वी यादव ने एक्शन ले लिया है। तेजस्वी यादव इस एक्शन के साथ ही बीजेपी के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह वही 5 साल था जिसमें बीजेपी कोटे के मंत्री नीतीश कुमार के साथ स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। लेकिन जब से तेजस्वी यादव आए हैं उन्होंने ऐलान कर रखा था कि कोताही बरतने वाले डॉक्टरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और एक कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। दरअसल शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। स्वास्थ्य महकमे के बहुत सारे एजेंडे पर मुहर लगी और उनमें एक और एजेंडा था कि बिहार में अपने जगह पर काम नहीं करने वाले उन 80 डॉक्टरों का नौकरी से बर्खास्त करने की जो है वो डॉक्यूमेंट्स लाया गया था और उस पर कैबिनेट की मुहर लग गई। सरकार ने फैसला कर लिया कि ऐसे डॉक्टरों को अब नौकरी में नहीं रखना है, उनको हटा देना है। ये तेजस्वी यादव इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि जिस राज्य में अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, व्यवस्थाएं इसलिए भी बिगड़ती हैं क्योंकि डॉक्टर समय पर न पहुंचते हैं और ना ही अच्छे से इलाज करते हैं। डॉक्टर यहाँ तो इलाज कैसे करेंगे जब अस्पताल में ही मौजूद नहीं रहेंगे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने ऐसे चुन चुन कर तकरीबन 80 डॉक्टर को बर्खास्त करने का फैसला किया और ये बर्खास्तगी की जो लेटर है वो कैबिनेट से पास भी हो गई, अप्रूव भी हो गई, यानी मुहर लग गया। और इसके बाद तेजस्वी यादव और जो राष्ट्रीय जनता दल है और जेडीयू के अंदर जो विवाद है वो गहरा गया। कैबिनेट की बैठक के बाद तेजस्वी यादव निकले और शरद यादव के निधन के बाद दिल्ली चले गए और दूसरे तरफ बिहार में आर पार की लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच में दिख रही है। जेडीयू प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके बयानों के लिए उनसे माफी मांगने के साथ बयान वापस लेने की मांग कर रहा है। वहीं सुधाकर सिंह के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, इसकी भी मांग कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मुसीबत बढ़ गई है कि अगर सरकार को चलाना है तो जेडीयू के कहे अनुसार चलना है। अगर सरकार के अंदर कोई बड़ा खेला होने वाला है तो फिर आरजेडी अलग प्लानिंग करके बैठी है, तो जेडीयू ने भी सेटिंग कर रखा है। ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से एक रिलीज जारी करवाया गया और इसमें लिखा गया है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में 5 वर्षों से अधिक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले 80 से अधिक डॉक्टरों को कैबिनेट की बैठक में बर्खास्त किया गया। ऐसे बाकी बचे सैकड़ों डॉक्टरों पर भी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। कर्तव्य में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, उन्हें तन मन से सेवा करनी चाहिए, न कि अनाधिकृत रूप से गायब रहना चाहिए। आपको ज्ञात है कि विगत 5 वर्षों से अधिक समय तक बिहार का यही स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के जिम्मा था। तो जाहिर सी बात है कि 80 डॉक्टरों को बर्खास्त करके तेजस्वी यादव बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं और डॉक्टरों को नसीहत दे रहे हैं कि डॉक्टर आप भगवान हैं, आप अपने काम पे आ जाइए, बिना बताए गायब रहिएगा, तो फिर आपको लेकर सरकार सजग है कि आपकी नौकरी जाएगी। ये चेतावनी भी है तेजस्वी का। लेकिन तेजस्वी का यह रिलीज बयान तब आया है जब बिहार में खुद तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर जो महागठबंधन की नैया है वो डगमगा रही है।
अब देखना है कि तेजस्वी यादव सरकार को ठीक करने में जुटे हैं, महकमे को दुरुस्त करेंगे, या फिर अपनी पार्टी और जिस सरकार में वो नंबर 2 के पोजीशन पे हैं वो सरकार की डगमगाती हुई नैया को ठीक करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।